हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं अंकित गोयल। और स्टूडेंट्स, आज हम अपना लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं कॉरिलेशन का, विच इज रैंक कॉरिलेशन। मैंने आपको लास्ट 2 क्लासेस में बताया था कॉरिलेशन के बारे में, और मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि कॉरिलेशन का जो आंसर है वो -1 to 1 के बीच में होता है। और यहां पर भी मैं आपको यही बता रहा हूं कि रैंक कॉरिलेशन का आंसर आपका -1 to 1 के बीच में ही होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कॉरिलेशन का लास्ट टॉपिक, विच इज रैंक कॉरिलेशन। एक चीज को याद रखना स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमारे पास 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आएंगे रैंक कॉरिलेशन में। पहला, व्हेन रैंक इज गिवन, सेकंड व्हेन रैंक इज नॉट गिवन, एंड थर्ड व्हेन रैंक इज इक्वल। ठीक है, इन तीनों टॉपिक को हमें करना जरूरी है। ठीक है, और इनके ऊपर मैं आपको 1-2 छोटे टॉपिक भी या छोटे क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो हमारे पेपर में आ चुके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना रैंक कॉरिलेशन। और याद रखना, रैंक कोरिलेशन में हम अपने इस टॉपिक को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। कैपिटल आर इज अ सिंबल ऑफ रैंक कॉरिलेशन। इसके अंदर हमारे को 3 टॉपिक करने हैं। टॉपिक नंबर 1, व्हेन रैंक इज गिवन। इसमें आपको डायरेक्टली रैंक गिवन होती है। सेकंड, व्हेन रैंक इज नॉट गिवन, को लिख देते हैं। और थर्ड लास्ट है इस टॉपिक का, व्हेन रैंक इज इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास 3 टॉपिक हमें इसमें करने हैं। इसमें जो फर्स्ट 2 टॉपिक्स हैं उसके अंदर सिर्फ एक ही फॉर्मूला हमारा अप्लाई होता है। वो फॉर्मूला याद रखना, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n की क्यूब माइनस n। और याद रखना, इसको ना आप ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देना, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, इसको अपॉन में लिख लेते हैं। तो ये मेरा फॉर्मूला है किसका? रैंक कॉरिलेशन का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, फॉर्मूला जरूर याद रखना। 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n की क्यूब माइनस n। ठीक है, चलिए इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं। हमारी सबकी बुक में ये क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन की बात करते हैं। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 30 है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं। ये डाटा है मेरे पास, आपके पास 1 से लेकर, और ये मेरे पास ऐसे डाटा गिवन है यहां तक 1 6 5 10 3 2 4 9 7 8। ये डाटा गिवन है। ऐसे यहां से 6 4 9 8 1 2 3 10 5 7, ये डाटा गिवन है। इनसे हमारे को निकालना है अपना रैंक कोरिलेशन। ये लिखा है, देखिए, रैंक कोरिलेशन। ठीक है, चलिए निकालते हैं। पहले हम डाटा लिख लेते हैं, मेरे पास गिवन है। पहले इसी को मैं x लिख लेता हूं। ये मुझे है 1 6 5 10 3 2 4 9 7 8, और एक y लिख लेता हूं 6 4 9 8 1 2 3 10 5 7। ठीक है, ये मैंने डाटा अपना लिख लिया है। अब इसकी हेल्प से मुझे क्या निकालना है? रैंक कॉरिलेशन। देखिए, पता कैसे चलता है कि रैंक गिवन है या नहीं? पहले तो वो चेक करेंगे। देखिए, डाटा 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप देखेंगे 1 से लेकर 10 नंबर तक गिवन है। अगर आपको 1 से लेकर डायरेक्टली जितने भी नंबर हैं, चाहे वो 8 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, अगर वो लाइन से नंबर गिवन है तो इसका मतलब रैंक गिवन है। लेकिन ये सिर्फ x की है, क्या y में भी नंबर ही गिवन है? अगर दोनों में नंबर गिवन होंगे, वो भी सीरीज में, कॉन्टिन्यूस सीरीज में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या 1 से लेकर 8 तक, या 1 से लेकर 12 तक, तभी हम बोलते हैं रैंक गिवन है। चेक करते हैं यहां पर 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, यहां पर भी सीरीज में ही नंबर गिवन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे रैंक गिवन है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है मेरे पास, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे, n तो हो गया 10 क्योंकि गिवन है, सिर्फ मुझे चाहिए डी स्क्वेयर। डी स्क्वेयर कैसे निकालते हैं याद रखना, यहां पर डी क्या है, हम बात करेंगे डी की। डी होता है R1 माइनस R2। अब हम बात करेंगे यहाँ पे R1 R2 क्या है, अगर ये रैंक ही गिवन है तो अपनी x को हम R1 बोल देंगे और y को हम बोल देंगे R2। समझ में आ गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। मुझे चाहिए वैसे तो डी स्क्वेयर, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको पहले डी निकालूंगा और फिर मैं निकालूंगा डी स्क्वेयर। तो 1 माइनस 6 माइनस 5, 2 माइनस 4, 2, 2, 0, 1 माइनस 1, 2, 1। ठीक है, अब मुझे करना है इसका स्क्वायर। स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 25, 4, 16, 4, 4, 0, 1, 1, 4, 1, इसका टोटल कर देते हैं। इसका टोटल जो कहलाया जाएगा वो सिग्मा डी स्क्वायर कहलाया जाएगा। क्लियर हो गया इसका टोटल। कैलकुलेटर हमारे पास है, हम तो अपना कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 25 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1, तो एग्जैक्ट आ गया 60 आ गया। ठीक है, तो हम इसे लिख लेंगे 60। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने तो रैंक कॉरिलेशन में सिर्फ अप्लाई कर देना उसके फॉर्मूले में। सबसे सिंपल सा टॉपिक है ये वाला हमारे पास। आर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन की क्यूब माइनस एन। तो आ गया 1 माइनस 6 इंटू में 60 अपॉन में 10 की क्यूब माइनस 10। और मैंने कहा था इसे ब्रैकेट में बंद कर देना चाहिए हमेशा ताकि गड़बड़ी ना हो। तो 1 माइनस 360 अपॉन में 1000 माइनस 10। तो 1 माइनस 360 डिवाइडेड बाय 990, ये कट गया, कितना आ जाएगा, वैसे तो कैलकुलेटर है 12/33। ठीक है, मैंने 3 से कट कर दिया इसे, या 9 से कर देता हूं या फिर 3 से कर देता हूं, तो 4 और ये आ गया 11। अब क्या होगा, कैलकुलेटर मेरे पास है 4 डिवाइडेड बाय 11, तो आ गया 0.3636। 1 माइनस 0.3636 माइनस 1 कर दूंगा तो आ जाएगा 0.6363। तो 0.6363 ये आंसर आ गया, ये हमारा आ गया रैंक कॉरिलेशन का आंसर। क्लियर है, चलिए आगे देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने बताया था ये हमारा पहला टॉपिक था, इसीलिए हम इस टॉपिक को लिखते हैं अपना, यहां मैं लिख देता हूं अब ये रैंक गिवन। ठीक है, हमारे पास रैंक जो है वो गिवन है। मैं फिर बता रहा हूं, 1 से लेकर 10 तक नंबर यहां पर गिवन है, 1 से लेकर 10 तक यहां तक नंबर गिवन है। जब दोनों में मेरे पास 1 से लेकर 10 तक नंबर्स गिवन होते हैं तो उसको हम बोलते हैं रैंक कॉरिलेशन। ठीक है, रैंक गिवन है क्योंकि मेरे पास। अब हम आगे चलते हैं। अब हम अपना सेकंड कॉन्सेप्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, व्हेन rank is not given। when rank is not given, अब इस केस में हम क्या करेंगे जरा उसको देखते हैं। क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, ये है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर, मेरी बुक में एग्जाम्पल नंबर 37 है। वैसे तो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाई देता हूं हमेशा, अगर किसी के पास बुक नहीं है या फिर वैसे तो आप सभी के पास बुक होना जरूरी है। डॉक्टर JK ठकराल की आपको बुक लेनी है। ठीक है, देखिए यहां पर मुझे डाटा गिवन है, 9 स्टूडेंट्स है टोटल मेरे पास, 30, 33, 45, 23, 8, 49, 12, 4, 31।
ऐसे नीचे नंबर गिवन है, हमें क्या निकालना है, रैंक कॉरिलेशन निकालना है। ठीक है, रैंक कॉरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, वो एक ही बात होती है, रैंक कॉरिलेशन को ही बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले डाटा लिख लेता हूं। मेरे पास x गिवन है 30, 33, 45, 23, 8, 49, 12, 4 एंड 31, ये गिवन है। अब इसके बाद मेरे को गिवन है y। y में क्या गिवन है वो लिख लेते हैं, 35, 23, 47, 17, 10, 43, 9, 6, 28। ठीक है, ये मुझे डाटा गिवन है। अब देखिए, क्योंकि मैंने बताया था हमें एक से लेकर कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर ये 1 से लेकर 9 तक नंबर होते तो मैं बोलता रैंक गिवन है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही आगे पीछे के नंबर है, कोई सीरीज नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं व्हेन रैंक इज नॉट गिवन। क्योंकि यहाँ रैंक गिवन नहीं है, मुझे देनी होगी अपनी मर्जी से रैंक 1 और रैंक 2। मैं अपनी x से तो दूंगा रैंक 1 और y से दूंगा रैंक 2। समझ में आ गया, इससे रैंक 1, इससे रैंक 2। देखिए, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर है 49, तो ये आ गया 1। सबसे बड़े वाले को 1 दे दो, उससे छोटे वाले को 2 दे दो, उससे छोटे वाले को 3। समझ में आ गया। इससे छोटा देखो 1, 2, फिर है 33 को 3 दे दिया, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, मैंने एक तरीके से इसको डिक्रीजिंग वे में इसको रैंक को रिप्रेजेंट कर दिया। सबसे बड़े को 1, उससे छोटे को 2, उससे छोटे को 3। ऐसे ही y में कर दूंगा मैं। सबसे बड़ा क्या है 47, तो इसको 1 दे दिया, उसके बाद ये 2 हो गया, फिर 35 है तो 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर ये हो गया 5, 6, 7, 8 और 9। देखिए, पहले वाले और इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पंगा है या एक ही चेंज है, यहां पर हमने इनको देखते हुए रैंक दे दी इन दोनों को। पहले वाले में यही डाटा गिवन था और हमने सीधा सॉल्व कर दिया था। अब कोई बात नहीं, हमने पहले क्वेश्चन बना लिया है, अब यहां से हम निकालेंगे डी स्क्वेयर। अब मैं डायरेक्ट ही निकाल रहा हूं, वो कैसे निकालेंगे, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब आप भी इसे डायरेक्ट ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 माइनस 3 मतलब 2। देखिए, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो 5 माइनस 3 मतलब 2। डिफरेंस दोनों का 2 आ गया, और स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा। यहां पर भी डिफरेंस 2 है, 4 हो जाएगा। यहां पर डिफरेंस 1 का स्क्वायर 1, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 7 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहां पर भी 1, यहां पर 0, यहां पर 0। टोटल कितना आ गया वो लिख लेते हैं, 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, ये आ गया 12। क्लियर हो गया है। अब मुझे क्या करना है, रैंक कॉरिलेशन का फॉर्मूला लगाना है। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n की क्यूब माइनस n, ये आ गया। अब इसके बाद 1 माइनस 6 इंटू 12 अपॉन में n है 9, 9 की क्यूब माइनस 9, और ये ब्रैकेट बंद। इसके बाद 1 माइनस, ये आ गया 72 अपॉन में n की क्यूब हो गया है 729 माइनस 9, ब्रैकेट क्लोज। इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 720, तो आ गया 1/10। तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/10, ये कट के यहाँ पे पॉइंट लग गया, तो आ गया 1 माइनस 0.1 मतलब 0.9, ये आंसर आ गया। दिस इज योर आर, ये आंसर है। क्लियर है। चलिए, ये हमारा आंसर आ चुका है। ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट था। इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि अगर हमारे को रैंक गिवन नहीं होती तो पहले हम रैंक देते हैं, उसके बाद आपने सेम प्रोसेस से इसको करना है।
अब चलते हैं अपना लास्ट और फाइनल टॉपिक की तरफ। इसके लास्ट कॉन्सेप्ट जो है मेरे पास, व्हेन रैंक्स आर इक्वल कह सकते हैं हमसे, या व्हेन रैंक इज इक्वल कह सकते हैं। थर्ड और लास्ट टॉपिक है व्हेन रैंक्स आर इक्वल। अगर मेरे पास रैंक इक्वल है तो हम क्या करेंगे? तो पहले इस फॉर्मूले को समझेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला कोई फिक्स्ड फॉर्मूलों में से नहीं होता। मतलब क्या है वो समझा देता हूं मैं। R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट स्टार्ट सिग्मा डी स्क्वेयर प्लस 1/12 m की क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m की क्यूब माइनस m ब्रैकेट क्लोज, और ये डैश डैश डैश। इस डैश 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 का मतलब है ये चलता जाएगा, और अपॉन में n की क्यूब माइनस n, और कंप्लीट ब्रैकेट इस पूरे के लिए हम इसको लगा देंगे। क्लियर हो गया है? 1 माइनस 6 ब्रैकेट, कंप्लीट ब्रैकेट लगाया, उसके बाद 6 और यहां पर हमने एक ब्रैकेट लगाया डी स्क्वेयर प्लस 1/12 m की क्यूब माइनस m ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/12 m की क्यूब माइनस m और डैश डैश डैश। डैश 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 का मतलब है यहां पर कि ये चलता जाएगा, और होल ब्रैकेट क्लोज अपॉन में n की क्यूब माइनस n। ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये m क्या है जब क्वेश्चन लिखूंगा तो ही समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला जरूर याद रखना, और ये जितनी बार मेरे रिपीटेड होते हैं उतनी बार मैं इस फंक्शन को रिपीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बताता हूं तब क्लियर होगा हमारे को। क्वेश्चन, ये बुक का क्वेश्चन है मेरे पास। थर्टी 39 है ये। गिवन तो हमें यहां से है, कैलकुलेट पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। क्या डाटा है? डाटा देख लेते हैं हम अपना। ये डाटा है 57 वाला, इससे निकालना है मुझे। ठीक है, डाटा आपने देख लिया है, इसको पॉज करिए, आप डाटा लिख लीजिए। वैसे तो मैं डाटा लिखूंगा ही, चलिए डाटा में लिख देता हूं। x है मेरे पास 57, 16, 24, 65, 16, 16, 9, 40, 33 एंड 48। मैं यहां पे लिख देता हूं, मैंने लिख दिया है। इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं। ये y लिख लेता हूं। अब y क्या है? y लिख लेते हैं हम 19, 6, 9, 24, 15, 6, 24, 13 एंड 13। ये मेरे पास डाटा गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसके बाद? अब मुझे करना होता है इसके आगे, एज पर रूल मुझे R1 देना है। ध्यान से समझेंगे इस स्टेप को। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 65, तो इसको दे दिया मैंने, इससे दे दिया R1, तो ये आ गया 1। ठीक है, इसके बाद इससे छोटा क्या है? 57 है, तो इसको दे दिया 2। इसके बाद क्या है? 48, तो दे दिया 3। फिर आ गया 40, तो आ गया 4। इसके बाद है 33, 5। उसके बाद है 6, फिर 7, 8 और 9। अब ध्यान से देखेंगे, 1, 2, 3, 6 तक तो दे दिए। 7th रैंक किसको दी जाए? क्योंकि ये भी 16 है, ये भी 16 है, ये भी 16 है। तो 7th रैंक के लिए, 8th रैंक के लिए और 9th रैंक के लिए मेरे क्वेश्चन में फाइट हो रही है। 7, 8 और 9th के लिए फाइट हो रही है, तो हम क्या करते हैं इसमें? ध्यान से देखेंगे, यहां पर हम यहां पे लिख लेते हैं 7 + 8 + 9। और कितने जने फाइट कर रहे हैं आपस में? 3 जने फाइट कर रहे हैं। तो 7 + 8 + 9 करके डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, तो ये आ गया
24 डिवाइडेड बाय 3 मतलब आ गया 8। अब मैं क्या करता हूं इस केस में, हम फाइट नहीं करते, हम इसको भी 8, इसको भी 8 और इसको भी 8 दे देते हैं। मतलब क्या हुआ, ये 1 2 3 4 5 6, ये 7 8 और 9, 9th रैंक तक मेरी सारी चली गई। लास्ट बच गया 6 वाला, इसको दे दिया मैंने 10, क्योंकि देखेंगे 7 8 और 9 ये तीनों रैंक मैं दे चुका हूं। लिखा मैंने 8 8 है क्योंकि हम एवरेज निकाल देते हैं, लेकिन जा चुकी है मेरी 9 तक, तो 10th रैंक क्या आ गई है मेरे पास, विच इज 6 को हमने 10 दे दिया है। ऐसे ही हम यहां पे करेंगे, इसको y वाले को हम निकाल रहे हैं R2। ठीक है, R2 निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐसे ही इसका एक एरो यहां पे लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, यहां से देखेंगे ये है, इसमें सबसे बड़ा नंबर है मेरे पास 24 को मैंने 1 दे दिया, इसको मैंने 2 दे दिया, इसको मैंने 3 दे दिया। 4 15 आ गया मेरे पास 4। फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन के लिए फाइट हो रही है। देखिए फिफ्थ और सिक्स्थ के लिए तो हम क्या करते हैं इस केस में, यहां लिखेंगे फिफ्थ प्लस सिक्स्थ डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 5.5 दे देना चाहिए मुझे। मैंने क्या किया, इसको भी 5.5 दे दिया, इसको भी 5.5 दे दिया, लेकिन मेरी रैंक 6 तक चली गई। फिर देखते हैं 7, 7 क्या है, फिर है 7, फिर हम देखेंगे 8th और 9th के लिए फिर फाइट हो रही है, 8th और 9th के लिए फिर वही स्टेप करना पड़ेगा हमारे को। 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 8.5 दे दिया। दोबारा देख लो 7 तक मैं दे चुका हूं, फिर नंबर आ गया 6 और 6, किस वाले को 8 दूं किस वाले को 9 दूं नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने क्या किया 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो 8.5 मैंने सभी को दे दिया। तो क्या करेंगे हम, इस यहां पे लिख लेते हैं 8.5 इसको दे दिया और 8.5 इसको दे दिया और लास्ट वाले को दे दिया 10। ये मेरे पास डाटा आ गया। अब R1 माइनस R2 तो आ ही गया है, मतलब R आ गया है, R1 R2 आ गया। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डी स्क्वेयर। डी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 का स्क्वेयर। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं, वैसे आपके पास कैलकुलेटर है बट हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 माइनस 3 मतलब 1, डिफरेंस हो गया 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। 8 माइनस 8.5 तो माइनस का 0.5 होगा, माइनस को मैं इग्नोर भी कर दूंगा, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर में चाहिए मुझे। तो 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25। फिर आ गया 6 माइनस 7 मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 2 मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1। मैं माइनस प्लस नहीं बोल रहा हूं क्योंकि स्क्वायर करना है। 8 माइनस 10 मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16। 10 माइनस 8.5, 10 माइनस 8.5 का मतलब हो गया 1.5, 1.5 का स्क्वायर हो गया 2.25। 4 माइनस 1 मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9। 5 माइनस 5.5 मतलब 0.5 का स्क्वायर 0.25 एंड लास्ट 3 माइनस 5.5 तो इसका मतलब हो गया 2.5, 2.5 का स्क्वायर हो गया 6.25 और इसको मैंने टोटल कर देना है। कैलकुलेटर हमारे पास है, हम कर सकते हैं। नंबर आपको मैंने बता ही दिया है, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ आपको ऐड करके बता रहा हूँ। नंबर क्या है, नंबर अगर हम बात करेंगे तो नंबर था मेरे पास, यहाँ देखेंगे 1 प्लस 0.25 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 2.25 प्लस 9 प्लस 0.25 प्लस 6.25, टोटल आ गया 41 आ गया। ठीक है, इसका टोटल हम लिख लेते हैं अब अपना, जो हमारे पास डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग आ गया 41। अब बच्चों इसमें ना आपने एक चीज देखनी है, ऊपर देखेंगे इसका फॉर्मूला, ये मेरे पास फॉर्मूला गिवन है इसका। ठीक है, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट में मैंने बताया था सिग्मा डी स्क्वायर 1/12 m। अब m क्या होता है जरा m देखेंगे, m को बोलते हैं रिपीटेशन। यहाँ पर m मेरे पास 3 आएंगे, 3 क्यों आएंगे, क्योंकि 3 बार रिपीटेशन आई है। यहाँ पर मेरी ये जो है, ये वाला जो आया है, ये
तो मैंने बताया है 1, 2 और 3। ये जो मेरे सर्कल मैंने करे हैं ये एम है, मतलब रिपीटेशन। यहां पर देखो 7, 8, 9, एक ही नंबर तीन पोजीशन के लिए फाइट कर रहा है। तो यहाँ पर 7 + 8 + 9 डिवाइडेड बाय 3 किया, तो जो 3 डिवाइड किया था यही मेरा क्या होता है, एम होता है। यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 किया तो एम हो गया, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 किया तो एम हो गया। तो 1, 2, 3, एक में 3 लिखेंगे एम, एक में 2 लिखेंगे, एक में 2 लिखेंगे। तो फॉर्मूला लिखते हैं हम अपना रैंक कॉरेलेशन का। देखिए यहां पर है R = 1 - 6 ब्रैकेट सिग्मा d² + 1/12 m³ - m + 1/12 m³ - m + 1/12 m³ - m ब्रैकेट क्लोज। और हम इसको ऐसे कर देते हैं, ये आ गया n³ - n। अब इसमें अप्लाई करें, देखेंगे 1 - ब्रैकेट 6 स्मॉल ब्रैकेट, ये आ गया d² आया है मेरे पास 41 + 1/12 और ये आ जाएगा 3³ - 3 + 1/12 2³ - 2 + 1/12 2³ - 2। मैंने बताया था 3 बार रिपीट हो रहा है कि अपॉन में n कितना है, यहाँ पे n है 10 है मेरे पास, मैंने लिखा था 10 तक दिया है। तो ये आ गया 10³ - 10 और होल ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होगा, जब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 - 6 ब्रैकेट, ये आ जाएगा 41, एक बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस 3³ होता है 27, 27 - 3 मतलब 24, 24 डिवाइडेड बाय 12 तो ये आ गया 2, प्लस 2³ होता है 8, 8 - 2 मतलब 6, 6 डिवाइडेड बाय 12 मतलब 0.5, प्लस 2³ मतलब ये तो सेम ही हो गया तो ये भी 0.5 ही आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, होल ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में 10³ मतलब 1000 - 10 1 - 6 ब्रैकेट। अब तो हम कर सकते हैं छोटा सा, 41 + 43 44 डिवाइडेड बाय 990, तो ये आ जाएगा 1 - 44 × 6 आ गया 264, 264 डिवाइडेड बाय 990 डिवाइडेड बाय 990 तो आ गया 0.267 कह सकते हैं। तो इसको लिख लेते हैं 1 - 0.267, तो +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 - 0.267, तो ये आ गया R आ जाएगा मेरे पास 0.733, ये मेरे पास R आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर है। देखिए मैंने आपको बताया है इस टॉपिक में मेरे पास रैंक कॉरेलेशन के अंदर 3 टॉपिक्स होते हैं या 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिसके अंदर पहला था व्हेन रैंक इज गिवन, मैंने करा दिया है आपको। सेकंड था व्हेन रैंक इज नॉट गिवन, वो भी हमने कर लिया है। और थर्ड है व्हेन रैंक इज इक्वल, तो मैंने आपको वो भी अभी बता दिया है, ठीक है। फिर मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर एक चीज समझ लो, जितनी बार मेरे वो एम आएंगे, रिपीटेशन आएंगी, उतनी बार मैं इसको लिखता हूं। क्लियर है, यहां पर 1, 2, 3, 3 बार इसलिए लिखा क्योंकि मेरा 3 बार रिपीट हो रहा था, एक बार 3, एक बार 2, एक बार 2, तो मैंने वही लिखा है 3, 2, 2। क्लियर है, बाकी तो पूरा क्वेश्चन पुराने वाला ही है। चलिए अब इसके बाद मैं आपको इसके 1-2 छोटे क्वेश्चंस करा देता हूं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है हमारे पास, वो देखते हैं। बता देता हूं मैं पहले आपको क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 33 है मेरी बुक में, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स of the rank difference of 9 pairs of a value of 80
अगर मेरे पास जो डिफरेंस रैंक का डिफरेंस मैंने बताया था R1 माइनस R2 वो हो गया रैंक डिफरेंस, उसका भी स्क्वायर मतलब R1 माइनस R2 का स्क्वायर जिसको हम D स्क्वायर बोलते हैं वो है 80 और n दे रखा है 9। फाइंड द रैंक कॉरिलेशन। तो बिल्कुल सिंपल सा ही है ये तो। एक मिनट का मुश्किल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 33 है मेरे पास, मेरी बुक में ये गिवन है। आगे चलते हैं हम लोग। हमें दे रखा है सिग्मा डी स्क्वायर, मैंने बताया था वो होता है सिग्मा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और वो दे रखा है 80 और n दे रखा है मुझे 9। अगर मैं बात करूं रैंक कॉरिलेशन की, तो रैंक कॉरिलेशन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन में n की क्यूब माइनस n, ये फॉर्मूला होता है। तो 1 माइनस 6 इंटू में 80 डिवाइडेड बाय 9 की क्यूब माइनस 9, तो 1 माइनस 480 अपॉन में दिस फंक्शन माइनस में 9 की क्यूब होती है 729। 1 माइनस 480 डिवाइडेड बाय 720, ये कट गया, ये आ गया 2/3, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2/3 मतलब एलसीएम ले लूंगा तो 3 माइनस 2/3, तो ये आ गया 1/3 और इसको लिख सकते हैं 0.33, ये आ गया मेरे पास R। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया है बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके आगे के एक दो क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, इजी सी क्वेश्चन है ये आपने करने हैं बच्चों। इसी के साथ जो मेरा रैंक कॉरिलेशन का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा है, मैं आपके डाउट्स को बता दूंगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक।